तेलंगाना का करीमनगर, और वहाँ से एक ऐसी ख़तरनाक, ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सामने आई कि आपके सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। रात का सन्नाटा है, घर के एक कोने के अंदर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। एक औरत है, नाम है उसका रमा देवी। उसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल की जो कीबोर्ड है उस पर कुछ टाइप कर रही है। उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी चमक है। सर्च बॉक्स के अंदर वो टाइप करती है, और टाइप होता है कि पति को आसान मौत कैसे दी जाए। मौत तो दी जाए, लेकिन आसान मौत कैसे दी जाए। उसके अंदर नीचे लिखा था कि न चाकू का, न बंदूक का, और न ही कोई खून खराबा। उसका यही था कि एक झटके में सांस थम जाए और पुलिस को भनक भी न लगे। उसके बाद में नीचे कई लिंक खुलते हैं। धीरे धीरे वो जो औरत है जिसका नाम रमा देवी है, वो सारे लिंक खंगालने लगती है, और लिंक खंगालते खंगालते वो यूट्यूब पे भी पहुंचती है, क्योंकि गूगल के अंदर जब वो सर्च करती है तो उसमें यूट्यूब के भी कई लिंक आते हैं, और एक जगह जाके वो रुक जाती है और उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है, क्योंकि उसको एक ऐसा तरीका मिल चुका था जो जिसमें न मौत तो हो लेकिन किसी को पता न चल सके, ऐसा लगे मानो कोई हादसा हुआ। वो उसको पूरा वीडियो देखती है। वीडियो देखने के बाद में उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो तुरंत एक फ़ोन लगाती है। जो सामने जो उठाता है उसका नाम है रजैया। वो इस रमा देवी का बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आती है, और वो कहती है कि आ जाओ, तरीका मिल गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब रमा देवी की दरअसल शादी हुई थी, और शादी हुई थी वो संपत से हुई थी। 2 छोटे बच्चे, छोटा सा घर। पति जो था वो लाइब्रेरी के अंदर सफाई कर्मी था, और जो रमा देवी थी वो नाश्ते का ठेला लगाती थी। अब ऊपर से देखने पे ही एक आम मिडिल क्लास फैमिली लगती थी, जो ऐसा लगता था कि हाँ, ये ठीक ठाक से कमा लेते हैं, इनकी जो कमाई है ठीक ठाक चल रही है। पति की एक नौकरी है, पत्नी अपना नाश्ते का ठेला लगाती है, उसकी ग्राहकी भी ठीक ठाक से हो जाती है। लेकिन इनके अंदर की जो कहानी थी, मतलब इस परिवार के अंदर की कहानी, वो बहुत कड़वी थी, क्योंकि संपत जो था वो शराब का आदी था। शाम को जब वो लौटता, हाथ के अंदर बोतल होती, मुंह के अंदर बदबू होती, पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो पत्नी टोकती, जब पत्नी टोकती तो गाली गलौज करता, मारपीट करता। तो कुल मिला के ये जो रमा देवी है, इस रमा देवी की जो ज़िंदगी है वो झगड़े और आंसुओं के बीच में बीत रही थी। काफ़ी वो बोलचाल, मतलब बातचीत जब होती, शराब के लिए वो मना करती, अक्सर झगड़े होते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि ये ठेला लगाती थी, खाने का ठेला लगाती थी, नाश्ते का, उसके ठेले पे एक रजैया नाम का एक जो युवक है वो आता है। पास में ही इसकी एक दुकान है। पहली मुलाकात में जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्ती बन जाती है, दोस्ती प्यार में, और प्यार बाद में अवैध संबंध में, और वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। अब इधर रमा देवी, क्योंकि ये रजैया से के इश्क में लग गई थी, तो वो अब अपने पति को कुछ कहना बंद कर देती है, और ज़्यादा किसी से कुछ बोलती नहीं। वो शराब भी पी कर आता है, तब भी उसको कुछ नहीं बोलती। इधर जो इसका पति था संपत, जब इसने देखा कि मतलब कुछ पत्नी न लड़ाई करती है न झगड़ा करती है, तो अब धीरे धीरे उसको कुछ एहसास होने लगा, क्योंकि उसको लगा कि ये तो मतलब पूरे घर का माहौल चेंज सा हो गया है, और धीरे धीरे संपत की आदतों में बदलाव आने लगा। वो वक्त पे घर आने लगा, बिना शराब पिए आने लगा, आमदनी जो थी वो भी बढ़ाने की सोचने लगा। शराब भी पीता तो कभी कभी पीता। ज़िंदगी मतलब उसको जो जिम्मेदारियां थी उसका एहसास हो गया। लेकिन ये रमा देवी को पसंद नहीं आया, क्योंकि रमा देवी अक्सर जो थी वो इसी के लिए झगड़ा करती थी। लेकिन रमा देवी को यह ठीक नहीं लगा
क्योंकि उसके दिमाग के अंदर और दिल के अंदर अब रजैया बसा हुआ था। अब उसको अपने पति के साथ में रहना नहीं था और उसने सोचा कि अगर ये सुधर गया, पति टाइम पे घर आ गया, तो उसके जो अफेयर चल रहा है उसका कभी ना कभी तो राज फाश हो ही जाएगा। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि उसकी आज़ादी एक तरीके से ख़तरे के अंदर आ गए थे और उसने ये मन में ठान लिया कि इसको रास्ते से हटाना है। और फिर रमा ने और उसके जो बॉयफ्रेंड है रज़ैया, उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा कि कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इधर रमा ने इंटरनेट खंगालना शुरू कर दिया और उसने पति को जान से मारने के तरीके वो इंटरनेट पे ढूंढने लगी। और उसी बीच उसे YouTube का एक वीडियो मिला। उस YouTube के अंदर लगा है कि अगर ये कीटनाशक है, अगर ये कीटनाशक किसी इंसान के कान के अंदर चला जाए तो इंसान की मौके पे ही मौत हो जाएगी। अब उसकी आंखें चमक जाती है और उसने सोचा कि न हथियार न खून, और मौत भी ऐसे लगेगी मानो जैसे दिल का दौरा पड़ गया। उसने तुरंत रजैया को बुलाया। रजैया को बुलाने के बाद में उसको कहा कि तुम एक काम करो कि तुम इससे संपत से, मेरे पति से अच्छी खासी दोस्ती कर लो। दोस्ती करने के बाद में तुम उसको, क्योंकि शराब पीने का तो आदी है, उसने कम कर दी है लेकिन छोड़ी नहीं है शराब पिलाना। शराब पिला के बेसुध कर देना। उसके बाद में मैं ये जो जहर है, जो कीटनाशक है, वो इसके कान के अंदर डाल दूंगी। अब उसने ऐसा ही किया। रजैया ने संपत से दोस्ती की, कभी लाइब्रेरी में जाता, उससे टकरा जाता, कभी रास्ते के अंदर उससे मिल लेता, बातचीत करता। और उसके बाद में रजैया ने, जब उससे अच्छी दोस्ती हो गई तो कुछ हफ्तों के बाद में उसने संपत को फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया कि फ्लाईओवर के पास में आ जाओ, शराब पार्टी करेंगे, खाने पीने का भी बढ़िया है, मेरे एक दो दोस्त भी आए हुए हैं, आराम से मज़े से यहीं बैठ के शराब पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, मज़े करेंगे। अब क्योंकि जिनको शराब की आदत होती है वो अक्सर ऐसे मौके ढूंढते हैं, और ख़ास करके जब मुफ्त की शराब कहीं अगर मिल रही हो तो भले कम भी कर दी हो तो उस वक्त सोच ही लेते हैं कि चलो आज मुफ्त की शराब है, आज जाके पी लेते हैं। और फिर रजैया पहुंच जाता है। रजैया और उसका एक दोस्त तो पहले से उसके इंतज़ार कर रहे थे। संपत पहुंच जाता है और उसके बाद में जाम पे जाम छलकने लगते हैं। संपत को जम के दारू पिलाया जाता है और इतना दारू पिला दिया जाता है कि उसको कुछ होश ही नहीं लगता, वो ज़मीन पे लुढ़कने लगता है, उसके चलने जैसी स्थिति नहीं होती है। और जब वो बिल्कुल बेसुध होके और गिर जाता है तभी अंधेरे में से एक परछाई आती है। रजैया उसको ठीक, जो संपत है उसको ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन देखता है कि वो उसकी पत्नी जैसी है, रमा देवी। रमा देवी धीरे से आती है क्योंकि उस वक्त वो बेसुध होकर ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। उस बोतल को वो निकालती है और संपत के ऊपर झुकती है और कान के अंदर वो बोतल का जो कीटनाशक था वो उसके कान में डालती है। संपत धुंधली आंखों से अपने पत्नी को आखिरी बार देखता है और उसके बाद में कुछ ही पल में उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और सांस भी बंद हो जाती है। रमा बाद में अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको ठंडे लहजे में कहती है कि काम हो गया। उसको चेक करते हैं, काफ़ी उसको हिलाते डुलाते हैं, देखते हैं कि इसकी जान निकल गई। अगली सुबह रमा जो है वो बच्चों और पड़ोसियों के सामने ड्रामा चालू कर देती है, रोना चिल्लाना कि मेरा पति रात भर से घर नहीं आया, कहाँ गया, कहीं कुछ उसके साथ में अनहोनी तो नहीं है कोई। पुलिस के अंदर चली जाती है, शिकायत करती है कि पति रात भर से घर नहीं आया। कुछ ही घंटों के बाद में फ्लाईओवर के पास में एक लाश मिलती है। पहली नज़र में पुलिस को लगा कि ये शराब का ओवरडोज है। उसको रमा देवी को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में शिनाख्त होती है कि हाँ ये वही है। अब वो नेचुरल वो बताती रहती है रोते रोते कि हाँ इनको शराब पीने की आदत थी, हो सकता है ज़्यादा शराब पी ली हो और इसी वजह से वो मर गया। जो पुलिस है, पुलिस भी इस बात को मान लेती है कि हाँ ये नॉर्मल डेथ है, लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरीके की जब डेथ होती है तो कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि भाई पोस्टमार्टम होगा। और पुलिस कहती है कि ठीक है,
इसको पोस्टमार्टम हम ले जाते हैं और पोस्टमार्टम करके आपको लाश दे देंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की बात सुनती है तो रमा देवी बुरी तरीके से विरोध करने लगती है और चिल्लाने लगती है कि आप कौन होते हैं मेरे पति को काटने वाले, अब उसका जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं मेरे पति की लाश बिगड़ने नहीं दूंगी वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस वालों को जब बहुत ज़्यादा वो विरोध करती है तो उनको थोड़ा वो शक होता है और उसको कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी जो है ये इस पोस्टमार्टम को हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए लाश तो ले जानी पड़ेगी, लाश हम आपको वापस दे देंगे। झूठ बोल के और लाश ले जाते हैं, लाश ले जाके उधर उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं और इधर इसके जो रमा देवी के फ़ोन रिकॉर्ड है वो खंगालने जाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ये रोज़ एक नंबर पे लंबी लंबी बात करती थी और वो नंबर जब उस पर पता करते हैं कि ये नंबर किसका है तो वो नंबर रजैया का निकलता है और इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि भाई इसकी जो मौत है वो शराब पीने से नहीं हुई है, जहर की वजह से हुई है। सीसीटीवी के अंदर जो संपत है वो आखिरी बार रज़ैया के साथ में दिखा था, क्योंकि रात को जब ये शराब पी रहे थे तो कहीं सीसीटीवी के अंदर कैद हो जाता है। उसके बाद में जब पुलिस ये बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि इसकी जो मौत है वो नेचुरल नहीं है, कहीं ना कहीं इसके साथ में अनहोनी हुई है, तो रमा देवी और रज़ैया दोनों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है और उनको सब बताया जाता है। तो उसके बाद में ये रमा देवी टूट जाती है और बताती है कि हाँ, मैंने ही इसको कीटनाशक कान में देके मारा है। रमा देवी और रज़ैया दोनों गिरफ्तार हैं। जिस प्लान को वो परफेक्ट मर्डर समझ रहे थे, उनकी एक गलती की वजह से फेल हो गया। कानून का शिकंजा देर से ही सही, लेकिन कसता ज़रूर है। और इस केस ने फिर से साबित कर दिया कि क्राइम के जो क्रिमिनल हो वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक सुराग कातिल छोड़ ही देता है और वही सुराग उसको बेनकाब करता है।